गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल पे हम लोग शीट और वर्कबुक दोनों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी फाइल कोई भी ओपन नहीं कर सकता है, जब तक हम उसमें पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो फाइल ओपन नहीं होगी, ठीक। तो अपनी फाइल को यानी कहा जाए कि वर्कबुक को MS एक्सेल में फाइल को ही वर्कबुक बोलते हैं, MS पावर पॉइंट में फाइल बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं, कल मैंने जो फाइल बनाई है उस पर देखो मैंने पासवर्ड डाला है और वो पासवर्ड के हिसाब से खुलती है। जब उसमें पासवर्ड हम डालेंगे तभी वो ओपन होगी, ठीक है। इस पे जो मेनूज हैं उस मेनूज के बारे में जैसे मैंने बताया कि कल मैंने आपका फाइल मेनू उठाया, उसमें जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन को बताया और पेज सेटअप के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई कि किस तरह से पेज को सेटअप किया जाता है। तो चलिए अपनी फाइल को ओपन करते हैं। फाइल हमारी है कहाँ, उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपकी फाइल पड़ी हुई है और इस फाइल को अपन ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये फाइल को जैसे हमने ओपन किया ये तुरंत पासवर्ड हमसे मांग लिया कि पासवर्ड क्या है। अब हम पासवर्ड देंगे तब ये फाइल हमारी ओपन होगी। ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपनी फाइल को, क्लियर। तो ये देख सकते हो ये देखिए ये आपका सेल जहाँ जहाँ कर्सर हम रख रहे हैं ये सेल कहलाता है, ठीक। चलिए तो फाइल के ये विभिन्न ऑप्शंस जो थे ये ऑप्शंस मैंने आपको बताया है। अब होम के ऑप्शंस पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये सबसे पहला है कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन, आप देखे होंगे कि इसमें ये चीज़ मिलती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं अपन और उस टेबल पे ही अपन काम करेंगे, ठीक। चलिए तो देखिए कि किस तरह से हम इसको मर्ज करा देते हैं। कभी कभी हमें देखिए इसको मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इस ये जो आपने कॉलम्स को सेलेक्ट किया है और आप चाहते हैं कि ये एक ही कॉलम में दिखे तो इसको आप ऐसे यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ ये और एक कॉलम दिख रहा है, ठीक। अंडू कर देंगे तो ये मर्ज यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से मर्ज किया और यहाँ मैंने लिखा सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, ठीक। और यहीं पे हमने इसको कोष्टक में डाल दिया SI, ठीक है। ठीक, सीरियल नंबर, SN नंबर, ये देखिए यहाँ से हम इसको रो को इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दिया SN नंबर, ठीक। दूसरा टैब हमने दिया स्टूडेंट नेम, या नेम कर सकते हैं। तीसरा हमने दिया क्लास, ठीक है। या ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट में इसको हमने मर्ज कर दिया, इसको भी देखिए मर्ज कर दिया और ये सब्जेक्ट वाले ऑप्शन को यहाँ तक मर्ज कर दिया और यहाँ सब्जेक्ट के इसमें दिया, आप यही सब्जेक्ट रख देते हैं FOC, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दूसरा ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग PC पैकेज, ठीक है। तीसरा आपका रख दिया C एंड C++, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया टोटल,
ठीक है, इस तरह की एक फाइल बनाना चाह रहे हैं सब। और इनका थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज यहीं से आप बड़ा भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज आपने बड़ा कर दिया। ठीक है, क्लियर। इनको आप चाहो तो इनको सभी को बोल्ड कर दीजिए। ठीक, तो ये फॉर्मेट के ऑप्शन जो MS वर्ड पे हमने दिखाया है आपको, या अभी इनको सबको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ हमने सीरियल नंबर देखिए डाल दिया 1 और 2, एक सीरियल नंबर हमने इनको बता दिया। ये हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने, ये 14 लोगों का सीरियल नंबर आ गया। यहाँ अब स्टूडेंट के नेम आप टाइप कर दीजिए, दीपक, रोहित, अजय, मोहित, यशवंत, अमजद, अमन, कुमुद, प्रमोद, दिनेश, ठीक। अब इन्हीं के कुछ डुप्लीकेट भी रख देते हैं। ठीक, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अभी नंबर वंबर नहीं डालते हैं, फिर नंबर डाल देंगे, सिर्फ अभी कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक छोटा सा वो बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, टेबल के अकॉर्डिंग इसको जनरेट करेंगे। इस तरह से देखो हम टाइप कर सकते हैं। तो टाइप करने में आप देखे होंगे कि आप देखिए मैं इसी नाम को अगर दोबारा टाइप करने की कोशिश करूँगा, ये देखिए मैंने कैपिटल D किया और डबल D E किया दूसरे सेल पे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी सेल पे अगर मैं D डबल E करने की कोशिश किया तो देखो दीपक उसने एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इंटर अगर कर दोगे तो दीपक लिख जाएगा। ठीक है, तो अगर वो सेंटेंस अगर आपने लिख दिया है, वो शब्द आपने लिख दिया है, तो वही शब्द अगर आपको बार बार लिखना है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि जैसे आप 1 या 2 कैरेक्टर लिखते हो तो अपने आप को डिस्प्ले कर देता है कि आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको इंटर कर दीजिए, और इंटर करने से वो शब्द आपके उस सेल पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको सुविधा मिली, क्या फीचर एक्सेल दे रहा है, यानी बिना किसी भी ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट का यूज किए बगैर ये उस शब्द को दे देता है जो शब्द हमने एक बार दिए गए सेल पे टाइप कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सुविधा हमें प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि इसके ऑप्शन की, चलो हम इनके ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने ये यशवंत ले लिया, तो देखिए मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यशवंत को मैंने यहाँ पेस्ट करने की कोशिश किया। तो अब देखिए ये पेस्ट के ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। ये देखिए पेस्ट किए सभी फार्मूला पेस्ट करना, फार्मूला नंबर फार्म करना, की सोर्स फॉर्मेटिंग करना, तो ये पेस्ट करने के ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने कहा पेस्ट, तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। फिर इसी में फिर आपने इसी को कॉपी किया। ठीक है, ये आपने इसको सेलेक्ट किया और कॉपी किया। अब इसमें ये देखिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन है। ये देखिए फार्मूला, अगर आपने फार्मूला लगाया है तो फार्मूला को पेस्ट कर सकते हैं, नहीं लगाए तो कोई वो नहीं, आप नहीं पेस्ट करना चाहते हैं, फार्मूला नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। पेस्ट लिंक अगर करना चाहते हैं तो देखिए पेस्ट लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने किया, ये कॉपी है, और पेस्ट स्पेशल पे जाके आपने पेस्ट लिंक का यूज़ किया, तो ये देखिए पेस्ट लिंक भी हो गया। अब अगर उस पर कोई भी चेंजेस देखिए करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ये देखिए www हमने इसमें ऐड किया तो यहाँ पे www बन गया, लेकिन इस पे चेंजेस नहीं हुआ। तो अब देखिए दोनों में अंतर होता है, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। ये मैंने आपको MS वर्ड में भी बताया था
ये बहुत अच्छा फंक्शन है, या ये कहो कि बहुत अच्छा कमांड है ये, जिसके माध्यम से ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होती है कि पेस्ट किए गए ऑप्शन में कोई भी चेंजेस, कॉपी किए गए ऑप्शन में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो पेस्ट किए गए ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन पेस्ट स्पेशल किए गए ऑप्शन का अगर हमने यूज़ किया है तो कॉपी किए गए मैटर में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो पेस्ट स्पेशल जहाँ पे हमने किया है वहाँ पे वो मैटर में चेंजेस भी हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 या एक 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 लिखा, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ एक 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 लिख गया। या मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसका फॉन्ट साइज, ये हमने इसका फॉन्ट साइज ये रखा, और इसका भी फॉन्ट साइज रख देते हैं, ठीक है। और बड़ा दिखा देता हूँ मैं पेस्ट स्पेशल का, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इसको यहाँ से डिलीट किया, ठीक। अब यहाँ से भी ये देखिए बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गया, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया, लेकिन जैसे आपने इसको किया ये यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो गया, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे, डिलीट करोगे यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ सही करोगे यहाँ सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये पेस्ट स्पेशल काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका साइज हम छोटा किए दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 11 है, ये 11 कर दिया, ठीक। ठीक है, तो कट करने पे यहाँ से मैटर चला जाता है, कॉपी करने पे मैटर रहा। ये फॉर्मेट पेंटर देखो क्या काम करता है। फॉर्मेट पेंटर जिस तरह से होगा, जैसे ये इसका साइज मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए ये है और इसका कलर ये है, अगर आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे तो सेम ये वही काम कर देगा। ये देखिए कितना अच्छा ये काम करता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक्चुअल देखा जाए तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो उसको वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, और एक बार आप फॉर्मेट पेंटर को उठाइए और वहाँ पे जाके उसको छोड़ते जाइए, बार बार वो चेंजेस करता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये देखिए फॉर्मेट पेंटर ये हमें, अब मान लीजिए यहाँ से आपने उठाया, ये फॉर्मेट उठाया और इसके ऊपर छोड़ दिया, ये वैसे ही हो गया। इसको उठाया, आपको इसी की तरह लाना है, इसको उठाया आपने इसके ऊपर छोड़ दिया, ये हो गया। मतलब आपको फॉर्मेटिंग को यहाँ अलग अलग जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं, सीधे पेंटर एक बार में जितने भी उसमें फॉर्मेटिंग की गई हो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में यहाँ से हटा देता है, ठीक है। जैसी फॉर्मेटिंग जिस तरह का ये होगा फॉर्मेट, उसी तरह का उस दूसरे वाले टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर देगा, सेंटेंस को फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर आपके समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका, इसी पे देख सकते हो ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट टाइप है, कितने प्रकार के फॉन्ट टाइप है, हिंदी इंग्लिश जो भी फॉन्ट टाइप लेना है वो सभी फॉन्ट टाइप आप यहाँ से ले सकते हो। क्लियर। ये जो भी फॉन्ट टाइप आपको सेलेक्ट करना है वो फॉन्ट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये फॉन्ट साइज है, ये जो जैसे मैंने कहा कि एट बाय डिफॉल्ट 11 होता है, एट मिनिमम यहाँ दिखाता है और 72 मैक्सिमम दिखाता है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, यहाँ एक चेक करके आप देख लो, यहाँ आपने एक किया, अब इसको आप अगर बढ़ाते चले जाओ तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से आप इसको बढ़ाने की कोशिश किया आपने, ठीक, लेकिन यहाँ आपका डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है। सेलेक्ट कर दीजिए, ये देखिए ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ इसमें
नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक, जो कि आपके एमएस वर्ड पे ऐसी सुविधा अवेलेबल होती है। क्लियर? फिर आप देखिए, इसको अपन करते हैं थोड़ा सा, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, ये अपन 18 रख लेते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने रख दिया। इनको सबको हमने बोल्ड कर दिया। ठीक, अब इनको आप चाहो तो इसको आप इटैलिक कर दिया, इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आप इसके नीचे अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, अब अंडरलाइन कई तरीके की होती है। अगर आप चाहते हैं कि डबल अंडरलाइन करना है तो आप पहले कर्सर पे रखिए, और डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन कर दीजिए। ये देखिए, ठीक, और सेलेक्ट करिए, और ऑप्शन अगर आपको चूज करना है, ठीक, तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको टेबल में डिस्प्ले करना है तो ये आपकी यहाँ पे टेबल बनी हुई है और इसको आप बॉर्डर दे दीजिए, ये आपने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, इनको चाहिए आपको तो आप इसको सेंटर पे लाना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर पे भी ला सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको सेंटर पे लाया है, ये सेंटर पे क्लिक कर दिया। ठीक, इसका बॉर्डर और चेंज करना है, इरेज करना है, लाइन कलर देना है तो यहाँ से बॉर्डर का लाइन कलर भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो पहले आप इसको सिलेक्ट करिए और फिर बॉर्डर का लाइन कलर दे दीजिए। ठीक है, मोर बॉर्डर, ये आ गए। यहाँ पे आप इन बॉर्डर का और चेंजेस करना चाहते हैं तो इस बॉर्डर को और चेंजेस कर दीजिए। ये देखिए, क्योंकि हम इसको बस सेलेक्ट किए थे इसलिए ये बस डिस्प्ले होगा। पूरे का सिलेक्ट कर देंगे तो पूरे का ये सिलेक्शन कर देंगे, पूरे का बॉर्डर चेंज हो जाएगा। कलर देना है, टेक्स्ट का कलर दे दिया, बॉर्डर का कलर देना है, बॉर्डर का कलर यहाँ से दे देंगे। ठीक, लाइन कलर जो भी यहाँ आप सेलेक्ट कर दोगे, अगर आप यहाँ से ऐसे देना चाहते तो देखो लाइन कलर होगा। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन है। इन ऑप्शनों को आपको करना है, बॉटम बॉर्डर देना, टॉप बॉर्डर देना, लेफ्ट देना, राइट देना, बॉर्डर नहीं देना, ऑल बॉर्डर देना, आउटसाइड बॉर्डर, ये सब अलग अलग है। लेफ्ट, राइट, राइट, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर कर दिया, यहाँ से बॉर्डर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का कितना बेहतरीन बनाना चाहते हैं। ये देखिए मैंने कलर के हिसाब से दे दिया, बाय डिफॉल्ट इसने कलर एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें अगर आप और चेंजेस देना चाहते हैं, मोर बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर आप चेंजेस कर दीजिए। जो कलर आप यहाँ दे देंगे वही कलर वहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट। अब देखिए ये एक एक चीज बता दे रहा हूँ, ये पूरे ऑप्शन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब एक चीज मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ ये वाला सेल, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने नंबर यानी जर्नल अगर सेलेक्ट कर दिया तो नंबर अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ कितने डिजिट डिस्प्ले हो उतने डिजिट डिस्प्ले होगी। मैंने कहा 2 3 4, ठीक, और मैंने किया ओके। तो देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट, इतना किया लेकिन डिस्प्ले कितने हुए, 5 पॉइंट तक डिस्प्ले हुआ। ठीक, इस पे मैंने टेक्स्ट लिखा। ठीक, टेक्स्ट के बाद मैंने इसमें और टेक्स्ट लिखा।
नो प्रॉब्लम, यानी मैंने नंबर वहाँ सेट किया तो नंबर ही, जितने पॉइंट तक मैंने नंबर सेट किया उतने पॉइंट तक ही नंबर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 ही रखते हैं। ठीक है, करेंसी में क्या लगाना है, डॉलर का साइन आए, अकाउंटिंग करना है, डेट करना है, किसमें डेट ही आए, तो बाय डिफॉल्ट इसमें डेट ही आएगी। ठीक, ये देखिए कुछ भी लिखेंगे लेकिन इस पर क्या आएगा, डेट ही आएगा। कुछ भी नंबर आप लिखने की कोशिश करोगे डेट आएगा, जैसे यहाँ से आपका माउस पॉइंटर हटेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप गौर से इनको देखिए। ठीक, तो ये देखिए कुछ भी नंबर या टेक्स्ट लिखने की कोशिश करूं, टेक्स्ट में देखो नहीं आया, याद रखिएगा टेक्स्ट में नहीं आया, लेकिन नंबर लिखने की कोशिश करूंगा ये तुरंत डेट ले लेगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। फिर इसी सेल पे आप चले जाइए, यहाँ से इसका डेट चेंज करके जर्नल कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आप कुछ भी लिखिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, फिर इसी सेल पे जाते हैं तो फिर नंबर वाले ऑप्शन पे आते हैं। फिर यहाँ परसेंटेज, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम, ये जो भी सेट कर दोगे वही आएगा। आप अलाइनमेंट अपन देखते हैं, इसी के चलो देख लेते हैं अलाइनमेंट। इस करेक्टर को या इस अक्षर को कितने डिग्री तक आप मूव कराना चाहते हैं, बॉटम पे रखना चाहते हैं तो मैंने कहा नहीं इसको टॉप पे रखो, या बड़ा सेल करके दिखाऊं मैं, तभी आप समझ पाएंगे। ये मैं अलग सेल लेता हूं और ये थोड़ा सा बड़ा सेल किए दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। सॉरी, ये सेल मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा किए दे रहा हूँ, जिससे यहाँ आप टाइप करें 45। देखिए मैंने अभी ये देखो बॉटम पे है। ठीक है, बॉटम पे है, इसको जाके मैंने अलाइनमेंट पे ले गया। ठीक है, और ये फॉर्मेट सेल है, ये सेल पे पूरी फॉर्मेटिंग होती है। ठीक, और अलाइनमेंट पे ले गया, अलाइनमेंट लेने के बाद मैंने इसको जर्नल ही रखा। ठीक है, और इसको बॉटम की जगह मैंने इसको किया टॉप, ये टॉप पे रहे। ठीक है, और टॉप पे रहने के बाद इसकी डिग्री मैंने बढ़ा दिया, ये इतने डिग्री पे रहे टॉप पे, और ओके कर दिया। देखिए ठीक, ये शायद आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यानी हमने टॉप पे ले गए टेक्स्ट को, या जो भी आपकी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो नंबर है, उन नंबर को हमने रखा और इसको टॉप पे ले गए, टॉप पे ये चला गया। ठीक है, क्लियर। तो हम इसमें फॉर्मेटिंग देखो, सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी अलाइनमेंट हमने इस पे ये किया, अगर हम इसको 0 डिग्री पे ला देते तो ये उतने ही पे आ जाता। माइनस में भी ले जा सकते हैं, 0 पे ले आए तो 0 पे ही हो जाएगा। यहाँ 0 ओके कर देंगे, ये आ गया टॉप पे। अब देखिए यहीं से इसको सेंटर पे भी ले जा सकता है अलाइनमेंट में। ठीक है, टॉप और मैंने कहा सेंटर, ये देखिए सेंटर पे हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, सेंटर और मिडिल। देखिएगा यहाँ अलाइनमेंट आपने सेंटर किया है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मिडिल पे लाना है तो देखिएगा ये मैंने इसको ये सेंटर पे ला दिया। एक्चुअल देखा जाए तो ये मिडिल। ठीक है, यानी अब ये और ये इसकी दूरी, इसकी और इसकी दूरी आप माप लो, ये दोनों का केंद्र बिंदु मिल जाएगा। यानी कहा जाए यहाँ पे सेंटर ही मिल जाएगा, नॉट मिडिल, मिडिल यहाँ पे था अभी। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आज मैं इसका यही ऑप्शन तक जाता हूँ, अलाइनमेंट तक, और अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन और बचे हैं, इनको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, और जितने ये ऑप्शन है इनको भी आगे मैं बताऊंगा। तो एक एक ऑप्शन आपको करना है, एक एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज मैं अपनी वीडियोस को या अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं और फिर इसमें नई चीज समझाते हैं आपको कि किस तरह से काम करते हैं। आज क्लास
और इस ईयर का अंतिम दिन भी है, और नए साल के साथ, नए आगाज के साथ अपन फिर इसको एक बार स्टार्ट करेंगे और नई चीज़ें के साथ आपसे रूबरू होंगे और नई चीज़ें आपको बताएंगे। और आप प्रैक्टिकल जरूर करते रहें, जैसे मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, तो प्रैक्टिकल जरूर करते रहें। प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो पीछे वाली चीज़ें भी भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।